जादुई शेर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। लेकिन उस जंगल का राजा एक साधारण शेर नहीं था, बल्कि एक जादुई शेर था। उसका नाम सिंहराज था और उसमें एक अनोखी शक्ति थी। वह जिस चीज को छूता उसे सोने में बदल सकता था। शेर की जादुई शक्ति सिंहराज की सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि अगर वह गुस्से में आ जाता तो किसी को भी सोने की मूर्ति बना सकता था। लेकिन सिंहराज एक दयालु राजा था। वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल जरूरतमंदों की। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर की यह जादुई शक्ति चुरा लूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। उसने एक योजना बनाई और शेर के पास जाकर बोली, हे महान राजा, क्या मैं आपके पंजे को छू सकती हूं? मैं देखना चाहती हूं कि यह सच में सोने में बदलता है या नहीं। सिंहराज को लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इतना ही सोने की भूखी हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। इतना कहते ही उसने लोमड़ी को छू लिया और वह सोने की मूर्ति में बदल गई। अत्यधिक लालच कभी भी। गांव के छोटे से खेत में काम करते हुए अजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक काम करता हूं, मैं आईएएस की तैयारी करना शुरू कर देता हूं, पर उसके लिए मुझे पैसों की बहुत बड़ी जरूरत होगी। अजय ने हार नहीं मानी। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे निकालता। जब यास परीक्षा की तैयारी का समय आया, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूं, पुरानी किताबें खरीदता हूं और इंटरनेट से नोट्स बना लूंगा। बेटा, मेहनत और लगन से कुछ भी नामुमकिन नहीं। तू जरूर अफसर बनेगा। माँ के ये शब्द अजय को हर मुश्किल में प्रेरित करते रहे। पहली बार अजय परीक्षा में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्रयास में वह यास परीक्षा में जब गांव में खबर पहुंची कि रामलाल का बेटा यस अधिकारी बन गया है, तो पूरा गांव गर्व से झूम उठा। जिन लोगों ने उस पर शक किया था, वही आज उसकी मिसाल दे रहे थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। बारिश कम होने की वजह से उसकी फसल ठीक से नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता था। रामू के पास एक पुराना बैल था जो उसकी खेती में मदद करता था। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। गांव के कई लोग अपने खेत और मवेशी बेचकर शहर चले गए। लेकिन रामू ने फैसला किया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, रामू, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। तू हिम्मत मत हार। रामू ने उनकी बात को दिल से लगा लिया। उसने नदी से पानी लाकर अपने खेत को सींचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक नया तरीका अपनाया। मिट्टी को उपजाऊ बनाने लगा। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी। इस बार उसकी पैदावार इतनी अच्छी हुई कि उसने न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि कुछ अनाज बेचकर पैसे भी कमाए। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। उन्होंने सीखा कि धैर्य और मेहनत से कुछ भी संभव है।